साथियों नमस्कार। साथियों, आपने 2-2.5 साल पहले केस सुना होगा जिसमें निखिल गुप्ता, एक नाम आपने कई बार सुना होगा। फाइनली निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में ये कबूल लिया है कि हाँ, मुझे पैसे मिले थे पन्नू को मारने के लिए। यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये कबूल लिया है कि अननोन गनमैन की कड़ी में मैं भी एक हिस्सा था। इसके बाद अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और ज्यादा हावी हो गया है और उसने एक के बाद एक कई सारे एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाए हैं और भारत में वो विकास यादव को ढूंढ रहा है। पूरा मामला क्या है एक बार समझिए। हुआ ये था, अमेरिका का कहना ये है, हम डिनाई कर रहे हैं इस चीज को। अमेरिका का कहना ये है कि भारत की रॉ ने अपना एक एजेंट भेजा कहीं यूरोप में और उस एजेंट को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पन्नू को मरवाए। उस एजेंट को CC1 बोला जा रहा है और उसका नाम अमेरिका बता रहा है विकास यादव। यानी कि मान लो मैं विकास यादव हूं, विकास यादव ने फिर निखिल गुप्ता को पकड़ा कि भाई हम ये चाहते हैं कि हम तुमको कुछ पैसे दें और फिर 2-3 लोगों को तुम निपटवाओ। फिर मैंने निखिल गुप्ता से डील करी $1 लाख की। निखिल गुप्ता ने कहा काम हो जाएगा। फिर निखिल गुप्ता ने अमेरिका में रह रहे पन्नू को, जिसको अमेरिका की नागरिकता मिली हुई है, पन्नू को मारने के लिए अमेरिका का एक किलर कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जो वहां पर पैसे लेकर के मारता है। इसने उस कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, उसे पूरी कहानी समझा दी कि पन्नू को मारना है, हम तुम्हें $15,000 अभी एडवांस में दे रहे हैं, ये लो, इसके बाद तुम्हें और काम देंगे, हमें निज्जर को भी मरवाना है। हरदीप सिंह निज्जर, याद कीजिए, कनाडा में खालिस्तानी जो अज्ञात लोगों द्वारा मारा गया था 2023 में। तो उसने कहा कि हम फिर निज्जर को मरवाना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, हम करते हैं। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रहा है, ठीक है। इंडिया का कोई कहना नहीं है, इंडिया डिनाई कर रहा है कि हम नहीं जानते सब क्या है। फिर निज्जर की हत्या कोई और कर देता है, पर पन्नू अब निशाने पे था। इसने उस किलर से कहा कि 20 जून 2023 के आसपास पन्नू को मत मारना, क्योंकि तब भारत के प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए अमेरिका आ रहे हैं, उनको निकल जान दो, उसके बाद निपटाना इसे। कि ठीक है। इत्तेफाक से जिस किलर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था इन्होंने, वो किलर CIA की एजेंसी से जुड़ा हुआ था। उसने जाकर के अमेरिका की इंटेलिजेंस को बता दिया कि ऐसे ऐसे एक आदमी पन्नू को मारना चाह रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने तुरंत इस पर धावा बोल दिया और निखिल गुप्ता को 2023 में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि चेक रिपब्लिक नाम के देश में था, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 2024 में चेक रिपब्लिक से उठा करके निखिल गुप्ता को अमेरिका लाया गया और न्यूयॉर्क की जेल में बंद कर दिया गया और इस पर केस चला दिया गया। तब से केस चल रहा था निखिल गुप्ता के ऊपर। अब दूसरी कहानी पे आइए। दूसरा नाम आपने सुना है विकास यादव का। अमेरिका का कहना यह है कि रॉय का एक एजेंट है विकास यादव जो भारत में रहता है। उसने ही निखिल गुप्ता को यह पूरा काम करने के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग दी थी और अब हम इस पर चार्ज लगा रहे हैं, इस पर केस चला रहे हैं। और साथ ही इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल ने विकास यादव पर रेड नोटिस जारी कर दिया है। यानी ऐसे देश जो इंटरपोल में मानते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, ऐसे देशों में अगर विकास यादव ने पैर रखा तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा। ऐसे 192 देश हैं। अमेरिका का कहना यह है कि विकास यादव इंडिया में है तो इंडिया हमें इसको सौंप दे। इंडिया का कहना यह है कि पहली बात तो हम इस पूरी कड़ी को नहीं जानते कि कौन किसको मरवा रहा था, क्या कर रहा था, हमें नहीं पता। दूसरा, भारत का कहना यह है कि तुम जो कह रहे हो कि विकास यादव रॉ का एजेंट है, तो रॉ में या भारत की किसी भी इंटेलिजेंस में विकास यादव नाम का कोई आदमी नहीं है। अमेरिका का कहना है कि नहीं है, भारत का कहना है कि नहीं है। साथ ही भारत का क्या कहना है, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कोई विकास यादव नाम का आदमी था हमारी डिफेंस में जो कुछ समय पहले नौकरी छोड़ चुका है। और 2023 में जब ये मामला चल रहा था तो अक्टूबर में एक विकास यादव नाम का आदमी पुलिस के द्वारा पकड़ा भी गया था, जो संभावित यही था जिसने नौकरी छोड़ी थी। तो पुलिस ने एक विकास यादव नाम का आदमी पकड़ा था क्योंकि उस पर आरोप था किडनैपिंग का। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, कुछ महीने तक अपने पास रखा और फिर दिल्ली पुलिस ने मतलब कोर्ट में उसे बेल मिल गई तो छोड़ दिया। अमेरिका का कहना है कि यही है विकास यादव। अमेरिका का कहना है कि विकास यादव नाम का आदमी पहले आपकी आर्मी में था, उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी या आपने उसको दिखाने के लिए नौकरी छुड़वा दी, फिर वो रॉ में आ गया,
रॉ में आने के बाद उसने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये पूरी घटना हुई, फिर ये वापस इंडिया आ गया, और वापस इंडिया आते जैसे ही अमेरिका ने पूरा खेल समझा, पकड़ा इसको, तुरंत आपने उसे बचाने के लिए दिल्ली पुलिस में अरेस्ट करवा दिया, और जब आपको लगा कि अब मामला सब सेफ है तो आपने छुड़वा दिया। भारत का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मतलब अमेरिका का ये पूरा कहना है कि विकास यादव वही है जिस जो ये सब एक्टिविटीज कर रहा है। भारत कहता है कि हम नहीं जानते विकास यादव को। अब इंटरपोल का रेड नोटिस विकास यादव पे है, किन देश 192 देशों में पैर रखा, तुरंत गिरफ्तार। अमेरिका की एजेंसीज ढूंढ रही हैं और कह रही हैं कि हमें दे दो, एक्स्ट्राडिक्ट कर दो। भारत का कहना है कि कोई है ही नहीं ऐसा। और अब 2026 में जाकर के निखिल गुप्ता ने कबूल लिया है कि हां मैं शामिल था। ऐसा निखिल गुप्ता ने क्यों कबूला? और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस का यह भी कह रहा है कि निखिल गुप्ता तो यह भी मान रहे हैं कि हमें निज्जर को मारने की भी जिम्मेदारी दी गई थी, बट वो पहले ही मर गया। साथ ही यूएस का कहना यह भी है कि इन्होंने यह भी कबूला है कि सबके पीछे मास्टरमाइंड विकास यादव था। अब वो ढूंढते रहो कौन विकास यादव था। ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि इसको भी पता था कि अमेरिका की पुलिस ने और एजेंसीज ने वो सारे सबूत जुटा लिए हैं कि अब ये बच नहीं सकता। इनकी चैट्स पढ़ ली, इनका पैसा आना लेन देन सब कुछ देख लिया, तो इसको पता था कि अगर पुलिस अपने दम पे सिद्ध करेगी तो कर ही लेगी कभी ना कभी, और अगर उसने पुलिस ने सिद्ध कर दिया कि मैं दोषी हूं तो कम से कम इसे 40 साल की सजा होती। लेकिन अगर ये खुद कबूल ले तो इसकी सजा लगभग आधी हो जाएगी, 20 साल के आसपास। साथ में से ये भी बताना होगा कि मेरे पीछे जितने भी लोग थे, मास्टरमाइंड थे, वो कौन थे, तो इसकी सजा कम हो जाएगी। तो इसने सोचा कि यार मेरी उम्र 54 साल है, 54 ईयर्स का मैं हूं, अगर 40 साल जेल में रहा तो मैं वहीं मर जाऊंगा। इससे अच्छा 20-22 साल रह के कम से कम 74 साल की उम्र में बाहर तो आ जाऊंगा, कुछ थोड़ा जीवन तो देख लूंगा। हो सकता है ऐसा रहा हो, क्योंकि इनके ऊपर 3 चार्जेस लगा दिए गए थे पुलिस के द्वारा वहां की। और वो चार्जेस क्या हैं वो देखिए आप। देखिए चार्ज है ये, मर्डर फॉर हायर, पैसा लेके हत्या करवाना, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर, इस मर्डर पैसे दे करके हत्या करवाने की पूरी जो साजिश है, साजिश के भी चार्ज लगे हैं। यानी हत्या आप करवा रहे हो तो हत्यारे आप भी हुए, वो चार्ज, आप पूरी प्लानिंग कर रहे हो वो चार्ज, और मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मनी लॉन्ड्रिंग, आप ये $15,000 ला रहे हो, $1,00,000, ये जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है किसी ना किसी काले रूप में हो रहा होगा, ब्लैक मनी के रूप में हो रहा होगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला के जरिए जो आप ट्रांजैक्शन करा रहे हो उसका भी चार्ज लगता है। इन सब के बाद जैसे ये एलिगेशंस लगे, इसने कबूला। भारत पर निगाह थी अमेरिका की कि भारत क्या कहेगा, भारत ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। भारत ने वही 2023 में कहा था कि हमें लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते ये कौन है, हम विकास यादव को नहीं जानते और हमने कोई पैसा नहीं दिया, बात खत्म। और भारत ने यह भी कहा कि इंडिया अमेरिका के जो संबंध हैं, जिस चीज़ का सम्मान करते हैं उसके तहत हम ये बता रहे हैं, अमेरिका को भी सम्मान करना चाहिए, इस तरह से एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। ये पूरा मामला सामने आया है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप देखें कि क्या है कैसे है। हरदीप सिंह निज्जर मारा गया था कनाडा में, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का यह आरोप था कि भारत ने मरवाया है, इसी वजह से भारत और कनाडा के संबंध खराब हो गए। तो याद कीजिए, हरदीप सिंह निज्जर को किसी अननोन गनमैन ने मारा था, किसने मारा था नहीं पता। इस तरह से चीजें होती हैं। किस्मत कितनी खराब है इसकी कि जिसको पैसे दिए वो भी सीआईए का एजेंट निकल आया। तो अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस केस को लेकर के भारत का क्या रुख होता है, अमेरिका विकास यादव को ढूंढने के लिए कितनी ताकत लगाता है, और ये भी देखना होगा कि पन्नू कब तक जिंदा रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।